हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 चेंजिंग अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्ड एरिया you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं जहाँ सारे में पानी भरा हुआ होता है, वहाँ आपको जाना पड़ता है तो आप अपनी ड्रेस जो है उसको शॉर्ट कर लेते हैं, फोल्ड करके मोड़कर आप उसको छोटी कर लेते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज जो है रिवर्स्ड किया जा सकता है? आंसर है यस, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग ड्रेस। हाँ, इसको रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि हम अपनी ड्रेस को दोबारा से अनफोल्ड कर लेंगे, यानी खोल लेंगे। जो हमने फोल्ड की थी ड्रेस वो छोटी हो गई थी, तो अब हम उसको खोलकर फिर पुरानी वाली स्टेज में ले आएंगे। तो ये जो हमारा चेंज है ये रिवर्स्ड चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? एक्सीडेंटली यानी एकदम से अचानक से कोई आपका टॉय टूट जाता है, तो क्या आपको उस टॉय को दोबारा से उसी स्टेज में ला सकते हैं जैसे वो पहला था? कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स्ड है? आंसर है नो, दिस चेंज ऑफ कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यानी ये चेंज जो है वो रिवर्स्ड नहीं है, क्योंकि जो टॉय टूट गया है वो पुरानी स्टेज में नहीं आ सकता है, खिलौना नहीं जुड़ सकता है। थर्ड पॉइंट है। Some changes are listed in the following table. For each change, write in blank column whether the change can be reversed or not. नीचे हमें बेटा टेबल दी गई है, उसके अंदर कुछ चेंजेस के नाम दिए गए हैं और उनको बताना है कि जो चेंजेस हैं वो रिवर्स्ड हैं या नहीं हैं। फर्स्ट है द सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। सोइंग होता है चीरना, काटना, कि जब एक पीस है लकड़ी का उसको जब हम चीर देते हैं, काट देते हैं, तो कैन बी रिवर्स्ड? क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, फिर उसी स्टेज में लाया जा सकता है? जैसे हमने बीच में से काट दिया इस लकड़ी के टुकड़े को, तो उसको सेम उसी अवस्था में लाया जा सकता है जैसे वो पूरा पहले था? तो आंसर है नो, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। यदि आइस की कोई कैंडी है, छोटा पीस है, तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? यदि वो मेल्ट हो गई है तो उसको फिर से आइस कैंडी में चेंज किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। हम उसको फ्रिज में रख देंगे पानी को, तो फिर से वो कैंडी में चेंज हो जाएगी। थर्ड है डिज़ोल्विंग शुगर इन अ वाटर। वाटर में जब हम चीनी घोलते हैं तो क्या दोबारा से चीनी हमें मिल जाएगी? तो आंसर है यस, उसको रिवर्स किया जा सकता है, चीनी हमें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? चीनी को हम क्या कर देंगे, पानी को हम गर्म कर देंगे और चीनी फिर से हमें मिल जाएगी। पानी जो सारा है वो वेपर्स बनकर उड़ जाएगा और चीनी हमें मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट है द कुकिंग ऑफ फूड। जब हम खाना पका लेते हैं तो क्या हमको, जैसे हमने सब्जी काट के बनाई थी, पकाई थी, फिर हमने आटा मलकर रोटियां बनाई थी, तो दोबारा से हम उसको उसी स्टेज में ला सकते हैं आटे को और कच्ची सब्जियों को? तो कुक करने के बाद दोबारा से कच्चा सामान मिल सकता है हमको? तो ये आंसर है इसका नो, इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि खाने में चेंज हो गया, खाना पक गया है।
तो दोबारा से पहले वाले सामान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पॉइंट 5 है द राइपिंग ऑफ अ मैंगो। पके हुए आम का चेंज क्या है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। कच्चे आम से आम पक गया है तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, दोबारा कच्चा आम बनाया जा सकता है उसका? तो ये चेंज है नो, रिवर्स नहीं किया जा सकता। 6 है सॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क जो है, सॉरिंग क्या होता है, दूध से दही बनाना या दूध खट्टा होना, तो क्या उसको दोबारा से उसी स्टेज में लाया जा सकता जैसे वो पहले था? तो आंसर है नो, तो ये चेंज भी है रिवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई ड्राइंग शीट है, उस पर हमने ड्राइंग कर पिक्चर बनाकर उसको चेंज कर दिया है ड्राइंग शीट को, तो क्या ये चेंज जो है वो रिवर्स है, उसको दोबारा वैसी ही ड्राइंग शीट मिल सकती है पहले जैसी? तो आंसर है नो, नो वी कैन नॉट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विद पेंट ऑयल और वाटर। यदि हमने उस पेपर पर पिक्चर बनाई है किससे, पेंट से और वाटर कलर से, ऑयल कलर से, तो हम उसको पहले जैसे ही हमको वो फ्रेश ड्राइंग शीट नहीं मिल सकती है। हाउएवर वी कैन रिवर्स द चेंज इफ़ सॉफ्ट पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ द पेंसिल पिक्चर। यदि हम सॉफ्ट पेंसिल से पिक्चर ड्रॉ करेंगे किसी शीट के ऊपर, तो हम उसको क्या करेंगे, इरेजर से रब कर सकते हैं और पहले जैसी ड्राइंग शीट हमको मिल जाएगी। तो ये चेंज क्या हो जाएगा, रिवर्स। और पहले वाला जो हमने बताया था ऑयल कलर से जो पेंटिंग की है, वो चेंज जो है रिवर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, और डिफरेंसेस बताना है हमें उनके बीच में कि चेंजेस रिवर्स्ड हैं या इरिवर्स्ड चेंजेस हैं। तो आंसर देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। देखिए हमें टेबल बनाई है, इसमें टेबल में फर्स्ट कॉलम है रिवर्सेबल चेंजेस का, सेकंड कॉलम है इरिवर्सेबल चेंजेस का। रिवर्सेबल चेंजेस क्या है कि जो अपनी स्टेज में वापस आ जाएंगे चेंज होने के बाद भी, और रिवर्सेबल चेंज होते हैं जो अपनी स्टेज में वापस नहीं आएंगे और कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो वो रिवर्सेबल चेंज होता है। तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, द ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली का बल्ब है, वो जल रहा है, तो इट ग्लोज व्हेन स्विच ऑन एंड बिकम्स डार्क व्हेन स्विच ऑफ। यदि हम स्विच खोल देते हैं तो क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है, और स्विच बंद कर देते हैं तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो इसको हम बार बार कर सकते हैं, तो ये रिवर्सेबल चेंज है। दूसरा है डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, और वेपर्स को दोबारा कंडेंसेशन कर फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रिवर्सेबल का सब्लिमेशन, यानी सॉलिड जो है, कोई जैसे बर्फ़ है, उसको गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है गर्म करने के बाद, और वेपर्स को फिर से ठंडा करते हैं तो वो पानी बनता है, उसके बाद फिर से हम उसको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में यानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा लीव्स ऑन टचिंग एंड ओपनिंग अप ऑफ रिमूविंग द फिंगर। जो मिमोसा है, यानी मिमोसा कौन सा पौधा है, छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे को यदि हम टच करते हैं फिंगर से तो क्या हो जाता है, ये बंद हो जाती है सारी पत्तियाँ इसकी, और उसके बाद यदि हम फिंगर हटा लेते हैं तो ये पत्तियाँ फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं, पुरानी स्टेज में आ जाती हैं, सारी पत्तियाँ खुल जाती हैं।
अब इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर ऑफ वुड। जब हम लकड़ी को या पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जलकर कोयला बन जाती है और पेपर की भी राख बन जाती है। तो न्यू सब्सटेंस बन गया, वुड का जलाने पर कोयला बना और पेपर की राख बन गई, ऐश बन गई, तो न्यू सब्सटेंस बन गया। तो उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, उसी स्टेज में नहीं ला सकते, पेपर हमें दोबारा से नहीं मिल सकता। ये चेंज है हमारा इरिवर्सिबल चेंज। 2 है रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि आयरन पर जंग लग जाता है, रस्ट होता है जंग लगना, तो हम इसको चेंज हो जाता है आयरन में, पहले जैसा हमें लोहा नहीं मिल पाता। 3rd है मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से दही बनाने का चेंज। यदि दही बन गई है दूध की तो हम फिर उसको दूध नहीं बना सकते, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। 4th पॉइंट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, यदि हम छोटे से बड़े हो गए तो फिर से छोटे नहीं होते। उसी प्रकार प्लांट्स जो हैं जब छोटे से बड़े जब हो जाते हैं, छोटे प्लांट से बड़ा ट्री बन जाता है, तो दोबारा से वो छोटा प्लांट नहीं बन सकता। तो ये भी कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 6, a thick coating of a paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हमारे कोई हड्डी टूट जाती है और उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की जाती है, मोटी कोटिंग की जाती है, अप्लाई की जाती है उस पर, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो प्लास्टर चढ़ता है, तो उस पर क्या, प्लास्टर पर क्या होता है, वो प्लास्टर जो होता है वो POP की कोटिंग होती है वो, और वो सूखने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिससे हमारी हड्डी हिलती भी नहीं है। तो कैन द चेंज इन POP पर रिवर्स्ड, क्या POP को दोबारा से चेंज किया जा सकता है उसी स्टेज में जिस स्टेज में POP थी, यानी वो पाउडर फॉर्म में था POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं जब प्लास्टर लग गया है हमारे उसको? आंसर है नो, द चेंजेस इन POP कैन नॉट बी रिवर्स्ड सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो केमिकल चेंज है, POP के अंदर केमिकल चेंज हो जाता है, तो उसको दोबारा से उसी स्टेज में हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दोबारा से हमें पाउडर वाला POP नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बारिश के मौसम में बाहर एक बैग ऑफ सीमेंट का बैग रखा हुआ है और खुला हुआ रखा है, और वो बारिश में क्या हुआ, भीग गया है। तो अगले दिन सनशाइन यानी सूरज निकल जाता है, धूप चमक जाती है, और वो ऐसे ही धूप में पड़ा रहता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो गया है, वो हमारा टाइट हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है सीमेंट। तो कह रहे हैं कि क्या उसको दोबारा से वैसा ही सीमेंट मिल सकता है पहले जैसा, उसको रिवर्स किया जा सकता है? नो, दीज आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस। नहीं, उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या ये इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है। सीमेंट जो है दोबारा से जो हमारा पाउडर फॉर्म है उसमें नहीं मिल सकता, वो टाइट हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और वो यूज़ का भी फिर नहीं रहता है। और ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। बच्चों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।